शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। sirbabertv की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज लेकर आए हैं कि हवा साफ़ क्यों ज़रूरी है। हवा से हमारा निज़ाम है, हवा से ज़िंदगी है। हवा हमारे सांस के अंदर जो फासिद मादे हैं वो निकलते हैं बाहर और ताज़ी हवा हमें हासिल होती है तो हम अच्छा जीते हैं, हम बीमारियों से पाक रहते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन के साथ हमारे गुर्दे, फेफड़े और दिल, जिगर, दिमाग हर चीज़ का निज़ाम हमारा चलता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दरख्तों का इंतखाब करें, बागों का इंतखाब करें, क्योंकि पुराने लोग जो जितने भी थे वो लोग जो हैं दरख्तों के लिए बहुत ज़्यादा वो जो अमल करते थे और तकरीबन हर घर में एक दरख्त होता था और कम से कम एक दरख्त होता था, बाग होते थे, कैरियाँ होती थी और इसी तरह गार्डन होते थे। तो उसको जब हम देखते थे तो हमारा मूड अच्छा होता था। फूलों को, फलों को और पौधों को देखकर हमारी रूह भी तस्कीन हासिल करती है, हमारी नज़र भी तस्कीन हासिल करती है, हमारा दिमाग भी तस्कीन हासिल करता है और हमारा हर वो अमल, जिस्म का हर अज़ा जो है वो बाग हो जाता है और उसमें फल बूटे सब कुछ ही शामिल होता है। और अल्लाह पाक ने जो सबसे बड़ा फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम दिया है, ऑक्सीजन का निज़ाम साफ़ दिया है, वो है दरख्त। अगर दरख्त हमारे दरमियान मौजूद ना हो तो हम पता नहीं कितनी बीमारियों का शिकार हो जाएं और हमारी जब नाक ही बंद होगी, हमें सांस ही नहीं आएगा, हमें सांस नहीं आएगा तो हम मुख्तलिफ़ वायरस और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह अगर जिस दरख्त के नीचे हम बैठते हैं उस दरख्त का मिजाज आ जाता है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर हम बात करें बेरी के दरख्त के नीचे बैठते हैं या हम अपना नीम के दरख्त के नीचे बैठते हैं या हम मेहंदी के दरख्त के नीचे बैठते हैं या हम यानी कि बरगद के दरख्त के नीचे बैठते हैं, तो इसी तरह का मजाज हमारी बॉडी पे असर करता है। और नीम के दरख्त अगर घर में होते हैं तो वहाँ पे इतना एंटीसेप्टिक निज़ाम होता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े और जानवर वगैरह जो होते हैं जहरीले वो नहीं आते और हमें इसमें कोई भी किस्म का स्प्रे नहीं करना पड़ता। इसी तरह हमारे जो है आम का अगर दरख्त मौजूद है तो हमें ताकत हासिल होती है उसकी छाँव में रहकर। इसी तरह अगर हमारे दरमियान कोई भी जो दरख्त मौजूद होता है और उसका साया हम हासिल करते हैं तो उसका मिजाज जो है वो हमारे जिस्म पर भी असर करता है और हमारे नाक के ज़रिए, हवा के ज़रिए जिस्म के अंदर भी उसकी असरात जाते हैं, जिससे हमारा दिल बाग हो जाता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारी थकन उतर जाती है, हमारी डिप्रेशन उतर जाती है, हम एंजाइटी का शिकार नहीं होते, अगर हों तो ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह हमारी नींद का अमल जो है, जो लोग दरख्त के नीचे सोते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर जो है वो बीमारियों का हमला नहीं होता, क्योंकि उनको जब हवा साफ़ मिल रही है। और इससे बड़ा फ़िल्टर जो है, दरख्तों से बड़ा फ़िल्टर आज तक कोई ऐसा अमल में नहीं ईजाद हुआ जो अल्लाह पाक ने दरख्तों की सूरत में दिया है। और दरख्त जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से बहुत नेमत हैं और ये ज़मीन को भी ठंडा करते हैं और हवा को भी ठंडक देते हैं और इसके साथ साथ सूरज की तपिश से भी हमें बचाते हैं और हमें फल बूटे और सब्ज़ियाँ भी मुहैया करते हैं और इससे हम जीते भी हैं और खाकर हम तवानाई भी हासिल करते हैं और जूसेस पी के हम सेहतमंद भी रहते हैं और बीमारियों से भी पाक होते हैं। और इसके लिए हम जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि दरख्त अता किए जिससे हम अनाज भी हासिल करते हैं, जिससे हम फल और सब्ज़ियाँ और जूसेस और वो भी हम तवानाई, विटामिन, कैल्शियम और हत्ता के उनके बीजों से प्रोटीन यानी कि रोगन भी हासिल करते हैं, जिससे हमें ताकत में असर आती है और हम जो है जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब आती है तो हम बाहर से मुकाबला कर पाते हैं बीमारियों का। और जिस्म के अंदर भी जो बीमारियां बनती हैं उस दरख्तों से जो भी फल और सब्ज़ियां हमें हासिल होती हैं हम खाकर उनको जीने का रास्ता अपनाते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।